क्या मिलेगा देश में? झुंझुना मिलेगा, 400 पार। मोदी जी के मुकाबले में कोई नहीं है, सच्ची बात है। हमारे इससे पहले के इतने प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने इतना तो विदेशों से कर्जा नहीं उठाया जितना के लिए मोदी जी ने उठा लिया। हमारे पहले प्रधानमंत्री जिनके शासनकाल में संसद में उनका एक सांसद खड़े होकर दूसरे सांसद को गाली दे रहा था, माँ की बहन की भड़ुआ कटुआ मुल्ला उग्रवादी बोल रहा था, बाकी मोदी जी का जवाब नहीं है। मोदी जी ने हमारे देश में बेरोजगारी कितनी पैदा कर दी, बिल्कुल इसका कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी ने वादा करा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा आपको, और 35 रुपए का जो उस वक्त 70 चलता था तो 35 का वादा करा था, उसे बढ़ा के 100 रुपए तक लेके मोदी जी ने भारत के 60 करोड़ मतदाताओं को बना के 600 करोड़ मतदाता कर दिया। वाकई मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, वाकई मोदी जी का कोई। कह रहे मणिपुर की बात करी, मणिपुर की बात क्यों, मणिपुर की बात ना करें? क्या मणिपुर की बहन बेटी जाके वो मिले, उनके ऊपर संतवना का हाथ रखा कि भाई मैं तुम्हारी चिंता ना करो, मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं खड़ा, अभी हाथ रखा नहीं रखा? क्यों? सिलेक्टिव माइंड है। मणिपुर में गिनती की लोकसभा की 2 सीटें, ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। संदेश खाली में उनका खून उबल के बाहर आ गया, उनका सारा ममत्व निकल के बाहर आ गया, उनका सारा पितृत्व निकल के बाहर आ गया। संदेश खाली है बंगाल में 42 सीटें। तो आज वो 50% नौकरियों में आरक्षण की घोषणा नहीं करते कि मेरे घोषणा पत्र में मैं गारंटी देता हूं कि मैं नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण दूंगा। उसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए, गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए उनके खाते में हर साल आएंगे, ये वो गारंटी नहीं देते अगर उनको महिलाओं की चिंता नहीं होती तो। मोदी जी ने कहा है कि हर बेटी, हर माँ, हर बहन मेरे लिए नारी शक्ति है, मैं उनके लिए बलिदान दे सकता हूँ, क्या बोलेंगे? हर बेटी हर नारी उनके लिए शक्ति है, मैं उनके लिए बलिदान दे सकता हूँ। तो मैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारे साथ मणिपुर में पिछले साल हुआ था, बेटियों को नग्न परेड घुमाया गया था, उनके बारे में उनके क्या विचार थे? क्या वो उनकी बहन बेटियाँ नहीं थी? पहलवान बहन बेटियाँ जो हमारी मेडल जीत के आई थी, और जब वो अपने जंतर मंतर में अपने हक के लिए, अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन कर रही थी, और जब उन्हें घसीट के वहाँ से हटाया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, तब क्या वो बहन बेटियाँ नहीं थी? अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ उत्तराखंड में, उसको आज तक अभी न्याय नहीं मिला। अभी पिछले दिनों वो उसके माता पिता जो है धरने पे बैठे थे, और एक पत्रकार जो थे आशुतोष, वो उसे कवर अप करने गए थे, उनके माता पिता को धरना स्थल से हटा दिया गया, और उसके बाद उस पत्रकार को गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया, और बाकायदा उसे घुटनों पर बैठा के, हवालात में उसे घुटनों पर बैठा के पुलिस वालों ने फोटो दिखाई खींच के, और वो फोटो सर्कुलेट करी कि देख लो, अगर पत्रकार तुम हो और तुम ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाओगे तो हम तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। जिसका अभी ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि अभी ये यूपी में भी आपने गाजियाबाद के डीएम का बयान सुना होगा। क्या उसने बोला कि 2धारी तलवार है, इसे धमकी ही समझ लो, अगर ढंग में रहोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हें समझा दिया जाएगा। तो ये सत्ता की हनक हो रही है ना ये। तो ये तो कह रहे हैं, मैं उसके सत्ता की हनक की बात करता हूँ। बाकी रही बात बहन बेटियों की, तो तीसरा अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसके बाद हाथरस का हुआ, उन्नाव का हुआ, कठुआ का हुआ, लगातार तमाम इस तरह से बलात्कार जो है, उनमें क्या आपने मोदी जी ने उनको बहन बेटियों की तस्वीर नहीं दिखी? उन्हें क्या वो बहन बेटियां नहीं थी? क्या वो मंगल ग्रह से आई हुई थी? सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसका देता हूँ आपको, पिछले साल 2022 में मोदी जी ने 15 अगस्त पे यहाँ पे भाषण दिया था, नारी सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता। उसी दिन दोपहर को 1 बजे गुजरात सरकार ने, गुजरात कोर्ट ने, दोनों ने मिलकर बिल्किस बानो जो थी उसकी बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोगों को छोड़ दिया था। तब मोदी जी का एक भी ट्वीट आपने पढ़ा, एक भी मोदी जी का बयान पढ़ा कि मेरी इस बहन के साथ गलत हुआ है? क्या वो बहन नहीं थी? क्या वो सिर्फ इसी वजह से बहन नहीं थी कि विधर्मी थे? चलिए हम तो मान लेते हैं मोदी जी को, उन्हें विधर्मी लग के उनको बहन नहीं लगी, तो मणिपुर की बहन बेटियों के साथ उनका न्याय क्यों नहीं जगा? ठीक है जी, आपने इस तरह से सिलेक्टिव होकर किस तरह से बात करते हो आप? लगातार आपके जो है पार्टी में बलात्कारी भरे पड़े हैं, चिन्मयानंद है, कुलदीप सेंगर है, रामदुलार गौंड है, जिन्होंने बहन बेटियों के साथ बलात्कार करा, जिन्होंने उस नारी शक्ति के साथ बलात्कार करा, उसके लिए आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती? वो बहन बेटियाँ आपको बहन बेटियाँ क्यों नहीं नजर आती? BHU में आईटी सेल के बीजेपी के 3 पदाधिकारी थे, जिन्होंने लड़की को पिस्तौल की नोक पे अगवा करके बलात्कार करा। 2 महीने तक वो फ्री घूमते रहे, मध्य प्रदेश चुनावों में चले गए, प्रचार करके वापस आए। क्या वो बहन नहीं थी? क्या वो बेटी नहीं है? क्या वो मंगल ग्रह से आए हुए लोग हैं? तो इस तरह से तो सिर्फ बयानबाजी करके तो कुछ नहीं होता, हकीकत यहाँ से निकलती है। हकीकत में अगर वो सबको बहन बेटी समझते होते तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या बोलेंगे चाचा? शर्मा जी, कम से कम आज 4-5 महीना हो गया, मणिपुर और इधर उधर की सारी मोदी जी को कोसते हैं, जो मोदी जी के बहन बेटी नहीं है। मोदी जी की बहन बेटी सारी हिंदुस्तान की महिला है, बहन है, माता है, और कौन किसका नहीं है? वो राहुल गांधी ने परसों बोल दिया कि मेरी मुकाबला शक्ति से है। हमारी शक्ति दुर्गा है, हमारी शक्ति दुर्गा माँ है, हमारी शक्ति काली है, हमारी शक्ति माँ भगवती है, हमारी शक्ति देश की महिला है, हमारी देश की माताएं हैं। वो शक्ति है, उस शक्ति से लड़ने वाले का विनाश हो गया। आज तक वो पनपा नहीं जो इस शक्ति से लड़ा, और राहुल गांधी कहाँ का है? और रही बात मणिपुर 6 महीने से शर्मा जी जब 9 महीने हो गए, उसका भी रिजल्ट मिल गया। रही बात संदेश खाली, जहाँ वहाँ ये घटना हुई है, ऐसे कहते हुए, वहाँ बोलते हुए राहुल गांधी का आपको राहुल गांधी की बात नहीं हो रही, सम्मान चाहिए। सम्मान जी आपको आके पथरा लेके खड़े हो जाते हो, निकालने के नहीं, गलत बात है ये बात। 4 महीने 6 महीने और रिजल्ट भी मिल गया इनको। मणिपुर क्या मिला इनको? राजस्थान में क्या मिला? मध्य प्रदेश में क्या मिला? छत्तीसगढ़ में और क्या मिलेगा देश में? झुंझुना मिलेगा, 400 पार झुंझुना मिलेगा, 400 पार। ठीक है जी, इन्होंने जो बात बोली कि वहाँ पे जो है राहुल गांधी जी की बात हो रही थी, जो
मोदी जी ने बोला है कि सारी की सारी मैंने मेरी बहन बेटी है। मैंने सिर्फ ये उदाहरण दिया कि ये सारे लोग जो थी, क्या ये बहन बेटियां नहीं थी? मैंने सिर्फ इस बात को जवाब मांगा। इनके बारे में उनकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलती? ये कह रहे हैं कि मणिपुर की बात करी, मणिपुर की बात, क्यों मणिपुर की बात ना करें? क्या मणिपुर की बहन बेटी के जाके वो मिले, उनके ऊपर सांत्वना का हाथ रखा कि भाई मैं तुम्हारी चिंता ना करो, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ खड़ा? अभी हाथ रखा? नहीं रखा। क्यों? सिलेक्टिव माइंड है। मणिपुर में गिनती की लोकसभा की 2 सीटें, ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। संदेश खाली में उनका खून उबल उबल के बाहर आ गया, उनका सारा ममत्व निकल के बाहर आ गया, उनका सारा पितृत्व निकल के बाहर आ गया। संदेश खाली है बंगाल में 42 सीटें, सीधी सी बात है। तो हम इस चीज़ को क्यों ना जोड़ के देखें। रही बात उन्होंने जो राहुल गांधी जी के बयान की बात है, राहुल गांधी जी ने पूरा भाषण दिया 35 मिनट का, जिसमें उन्होंने बात करी कि हम अदृश्य शक्तियों से लड़ रही हैं, ये शक्तियां हमें कवर अप कर रही हैं। तो शक्ति भाई साहब सिर्फ एक ही रूप नहीं होती, शक्ति के 2 रूप होते हैं, एक आसुरी शक्ति, दूसरी दैवीय शक्ति। उन्होंने कहा हम आसुरी शक्तियों से लड़ेंगे, जिसका उदाहरण उन्होंने पहले दे दिया था कि अदृश्य शक्तियां हैं जो लगी हुई हैं और भारत को खोखला करने। हजारों बयान मोदी जी के आप पढ़ लीजिए कि विदेशी शक्तियों का हाथ है, तो क्या वो विदेशी बहन बेटियों को, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं? इस कांड में विपक्ष की शक्तियों का हाथ है, तो क्या विपक्षी बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं? अगर सिर्फ शक्ति की बात करी जाए तो आपने कभी हिंदू धर्म को पढ़ा हो, आपने शक्ति के बारे में सबसे विस्तार से वर्णन दिया गया दुर्गा सप्तशती में, मार्कंडेय पुराण में है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती है, उसमें 700 श्लोक हैं, उसमें लगातार शक्ति का वर्णन किया। उसी शक्ति के बारे में माता दुर्गा के बारे में भी क्या गया, माता दुर्गा ने अपनी महोलका नामक शक्ति से महिषासुर के ऊपर वार करा। उसी तरफ दूसरी तरफ राक्षसों की शक्ति का भी उपयोग करा है कि राक्षस ने अपनी शक्ति से महिला माता के ऊपर वो करा। शक्ति का वहाँ क्या मतलब निकलता है? फोर्स। उसको जिन्होंने गलत चीज़ से जोड़ लिया, उन्होंने कहा अदृश्य शक्तियां जो देश को खोखला कर रही हैं, जो परेशान कर रही हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कहते हो मैं मोबाइल निकाल देता हूं, भाई साहब इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं मैं बता देता हूं, देखिए जानता है देश की। आप सुनो, आप सुनो। अच्छा चलिए, नहीं निकालता, बहुत देर हो गए। पहले सुनो, आप मोदी जी, आप सुनो, सुनाई नहीं, सेंटेंस पूरा हो गया। आप मोदी जी के बारे में कहते हो जो ये सोचते नहीं। मोदी जी ऐसे सत्ता को चिमटे से भी नहीं छुएंगे जहां देश की महिला को, देश के युवा को, देश के किसान को और देश पे कोई आंच आएगा ना, ऐसे चीज को कभी नहीं छुएंगे ना। ऐसे भोगी के लिए इस चीज को भोगा है कौन? कांग्रेस ने, जो 70 साल भोगने के बाद। और रही बात उसके बारे में कहना ही बेकार है, 70 साल में क्या किया। अभी इन्होंने कहे जो मोदी जी ने नहीं गए मणिपुर में 2 सीटें हैं, चाहे 2 सीट हो चाहे सीट नहीं हो, लेकिन सबसे पहले देश के अपमान मोदी सरकार नहीं सहेगा। और उन्होंने अमित शाह को भेजे। उसके बाद जब पार्लियामेंट में गए तो गीदड़ के तरह सारे विपक्षी भाग गए। मोदी जी क्या करेगा इसमें? सुनिए, बोलिए। अब इन्होंने बात करी कि मोदी उसकी पार्लियामेंट में जब मुद्दा उठा था, क्या हुआ था? लगातार 143 सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे, ठीक है ना? क्यों? आप कह रहे हो कि मैंने अमित शाह को भेज दिया वहाँ पे। ओके जी, आपने अमित शाह को भेज दिया, आप संदेश खाली में क्यों गए? वहाँ भी सेम कंडीशन थी, वहाँ भी बहन बेटी तो वहाँ भी है भाई साहब, बहन बेटी वहाँ भी है। बहन को बहन के रूप से देखोगे, अलग अलग रूप से नहीं देख सकते। और रही बात जिस अदृश्य शक्ति की बात, बंगाल ही गए हैं, बंगाल भी नहीं, भी और ही, बंगाल ही गए हैं, बंगाल ही गए हैं, भी नहीं ही। मैं कह रहा हूँ बंगाल गए हैं, बंगाल ही गए हैं, बंगाल भी नहीं गए, बंगाल ही गए। बंगाल भी तब होता है जब अगर वो मणिपुर भी जाते, जब अगर वो हाथरस भी जाते, जब अगर वो कठुआ भी जाते, जब अगर वो उन्नाव भी जाते, जब अगर वो। हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी बिल्कुल नहीं गए। राहुल गांधी सत्ताधारी नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, सीधी सी बात है। हमने कहा राहुल गांधी नहीं गए, गलत है उनका भी, बिल्कुल नहीं गए। आपने बात मोदी जी की करी कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, उनको सबको एक नजर से देखना चाहिए। राहुल गांधी जी की उनके मुकाबले क्या हैसियत है? वायनाड से एक सांसद है, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, सरकार में केंद्रीय मंत्री नहीं है, किसी आयोग के अध्यक्ष नहीं है, नीति आयोग के अध्यक्ष नहीं है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष नहीं है, ठीक है जी, मानते हैं इस बात को, सारी बातों को। तो जो सत्ता चला रहा है जाना उसका बनता है, कि जो विपक्ष जा रहा है उसका बनता है। दूसरी चीज, आपने शक्ति की बात करी, सुनिए अब शक्ति का मिसलीडिंग किस तरह से करी भाई साहब, जरा सा और सुनिए। शक्ति की मिसलीडिंग किस तरह करेगी? भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, ठीक है जी, उसमें लक्ष्मण को कौन सी शक्ति लगी थी साहब? मेघनाथ ने शक्ति मारी थी ना, तो क्या वो शक्ति अच्छी थी? क्या उसने किसी बहन बेटी को पकड़ के ऐसे करके फेंक के मारा था कि ये शक्ति है? शक्ति थी। शाब्दिक उसका मतलब होता है शक्ति का ताकत, शाब्दिक मतलब होता है अर्थ। उसी शक्ति को हम बहन बेटियों से भी जोड़ के देखते हैं कि दुर्गा शक्ति आदि शक्ति है हमारी। लेकिन उसी आदि शक्ति दुर्गा जब महामारी का रूप लेती है तो वही आदि शक्ति जो है महामारी का रूप लेके सृष्टि का संहार भी करती है। वही आदि शक्ति इस काम को भी करती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को लेके चाहिए। अब हम आते हैं विज्ञान के ऊपर। विज्ञान में अगर बात करी जाए तो हमारे 2 मेथड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। हम पॉजिटिव एनर्जी को भी शक्ति मानते हैं,
और नेगेटिव एनर्जी को भी शक्ति है। उन दोनों के बिना ब्रह्मांड नहीं चल सकता। हिग्स बोसान की थ्योरी लेते हैं अगर हम, हिग्स बोसान में क्या था, मैटर और डार्क मैटर, जिसे एंटी मैटर भी कहा जाता है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो उन्होंने बात करी थी नेगेटिव शक्तियों से लड़ने की, पॉजिटिव शक्तियों की, या उन्होंने नारी शक्ति की बात नहीं करी। नारी शक्ति की अगर वो बात करते, नारी शक्ति से वो इतना द्वेष रखते, तो आज वो 50% नौकरियों में आरक्षण की घोषणा नहीं करते कि मेरे घोषणा पत्र में मैं गारंटी देता हूं कि मैं नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण दूंगा। उसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए, गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए उनके खाते में हर साल आएंगे, ये वो गारंटी नहीं देते। अगर उनको महिलाओं की चिंता नहीं होती तो आप ऐसे बात कर रहे हो कि उन्होंने जो बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश करा गया, क्या बोलेंगे? ये देखो चुनाव का समय है, कैसे बोलना, किस तरह बोलना, किस चीज से हमारे नुकसान होगा। अगर ये इस चीज का ज्ञान अगर इन युवराज को होता तो आज कांग्रेस इस तरह मिट्टी में नहीं मिलता कि दिल्ली में इन्हें 3 सीट मिली है और 3 कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। 3 यूपी में 17 सीट मिली है, 17 कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। वो क्या मोदी से मुकाबला करेंगे? कोई नहीं है मुकाबले में मोदी जी के, कोई नहीं है, कहना चाह रहे कोई नहीं। बिल्कुल ये कह रहे हैं मोदी जी के मुकाबले में कोई नहीं है, सच्ची बात है। हमारे इससे पहले के इतने प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने इतना तो विदेशों से कर्जा नहीं उठाया जितना अकेले मोदी जी ने उठा लिया। हमारे पहले प्रधानमंत्री जिनके शासनकाल में संसद में उनका एक सांसद खड़े होकर दूसरे सांसद को गाली दे रहा था, माँ की बहन की भड़ुआ कटुआ मुल्ला उग्रवादी बोल रहा था, वाकई मोदी जी का जवाब नहीं है। मोदी जी ने उसको कुछ नहीं कहा, अप्रिशिएट करा, उसे चुनाव प्रभारी बना के राजस्थान में भेज दिया गया। ठीक है जी, बिल्कुल मोदी जी का मुकाबला नहीं है इस बारे में। मोदी जी ने हमारे देश में बेरोजगारी कितनी पैदा कर दी, बिल्कुल इसका कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी ने वादा करा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा आपको, और 35 रुपए का, जब उस वक्त 70 चलता था तो 35 का वादा करा था, उसे बढ़ा के 100 रुपए तक लेके गए बाकायदा, और जनता की आवाज नहीं निकलने दी उन्होंने बाकायदा। इस मामले में मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है कि उन्होंने इस बात में आवाज नहीं निकली। मोदी जी ने बादलों में बादल हो रहे हैं तो राडार काम नहीं करेंगे, इतनी बड़ी टेक्निक पूरे विश्व को दे दी, वाकई मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी ने भारत के 60 करोड़ मतदाताओं को बना के 600 करोड़ मतदाता कर दिया, वाकई मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, वाकई मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। वो प्रधानमंत्री भी नहीं है जिसके अध्यादेश को फाड़ कर उसके मुंह पर फेंक दिया, बिल्कुल फाड़ा था, सेना को सिर काट करके ले गया। चुप मोनी बाबा, 2000 सुनो 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 सुनो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो रही है, चुप पर बैठे हुए हैं, खनन घोटाला हो रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री है जो आंख में आंख डाल के बात करता है। विश्व में हर सीट पे जिसके लिए आंख में आंख डाल के बात करता है, आज उसके लोहा को पूरा विश्व मानता है, विश्व गुरु मानते हैं। रही बात तो इन्होंने गारंटी की बात करी है, तो राहुल के गारंटी पर में देश की जनता रत्ती भर विश्वास नहीं करता, और मोदी की गारंटी 400 पार। ये विश्व गुरु मानते हैं मोदी जी की बात करते हैं हम, विश्व गुरु के नाम पे उनके मोदी जी का डंका पीटा जाता है। मोदी जी के आप जितने भी विदेशों में उनकी वो देख लीजिए, आप मोदी जी का स्वागत करते हैं, वहां पे आपको मिलेंगे NRI, सारे भारतीय। उस देश के वासी में से आपको कोई नजर आता है? ब्रिटेन जाते हैं कोई गोरा नजर आते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं कोई बंदा नजर आता है, कहीं और जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं वहाँ के लोग नहीं होते, सिर्फ हमारे वहाँ के जो NRI पहुंचे होते हैं जिनका वोट भी नहीं होता, वो आके मोदी जी करते हैं और यहाँ का मीडिया चला देता है, मोदी जी डंका चार रहे हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया। अब पिछले साल की बात सुनिए, जरा सी सुनिए।